Hello guys, good afternoon to all. So this is Abhishek Sharma and today I have come with video on CSAT. बहुत सारे बच्चों के मेरे को पर्सनली डीएम आ रहे थे टेलीग्राम पे कि सर CSAT को लेके क्या करना है, CSAT को लेके कैसे करेंगे। CSAT का एक बहुत ज़्यादा फियर है मार्केट में, ठीक है। तो एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद, जो भी ये 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में CSAT को लेके कोई भी फियर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है इसको प्रैक्टिस भी करने का, ठीक है। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, क्योंकि मैं भी CSAT में एक बार फेल हो गया था और बहुत बुरी तरीके से हुआ था। आई गॉट ओनली 36 मार्क्स, उसके बाद आई रीच टू 115 ऑल्सो, ठीक है। डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती गई लेकिन मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए, ठीक है। और अभी मैंने 2025 में इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो आगे बने रहिएगा लास्ट वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको कोई भी इशू CSAT में फेस ना करने को मिले। तो चलते हैं। ये रही मेरी मार्कशीट। ये 2021 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई गॉट ओनली 36 मार्क्स इन CSAT, और ये 2024 की मार्कशीट है, इसमें आई गॉट 115 इन CSAT, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी है मेरे पास, और जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की वो मैं आपसे शेयर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात है कि देयर इज़ फियर अबाउट CSAT। इज़ दैट फियर जेन्युइन और इट इज़ फेक? So my answer is fear is genuine if you don't have proper strategy. So it depends completely upon your strategy, ठीक है। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है आज, तो थोड़ा प्लीज़ बियर विद मी। तो स्ट्रेटजी को लेके इशू है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी आपकी है, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, तो देर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट CSAT। बट इफ़ यू आर solving the paper randomly without any strategy, then fears are genuine, because I have seen even IITians and people who have cracked the IIM Ahmedabad or Bangalore, whatever, they have also failed in CSAT. Even previous rank holders have failed in the CSAT. तो फियर जेन्युइन है अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेन रीजंस हैं क्या फियर के, और क्यों इतना ज़्यादा फेलियर भी हो रहा है CSAT में, ठीक है। एक समय था कि CSAT के लोग बिना प्रैक्टिस करे हुए भी चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, सेकंड इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथ एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग, थर्ड इज़ पुअर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सबके बारे में हम एक एक करके आगे बात करेंगे, और उसका सबका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो फर्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस के बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं। किसी को लगे कि भाई हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रखे हैं, टॉपर रहे हैं, हमारे तो 95+ मार्क्स थे हमारे तो मैथ्स में क्लास 12th में, हमने तो ग्रेजुएशन भी मैथ्स में किया है, मैथ्स ऑनर से करे हैं, मास्टर्स कर रखा है मैथ में। तो इस सारे, या फिर IIT से हम तो पढ़े हैं, IIM से पढ़े हैं, जो भी आपके मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये ओवर कॉन्फिडेंस को करना पड़ेगा साइड, अदरवाइज UPSC विल ग्राउंड यू वेरी सून। तो बेहतर है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, फेल होने से पहले ही सीख जाएं। तो प्रैक्टिस आपको करनी भी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कॉलेज से पास आउट हों और कुछ भी आपका बैकग्राउंड रहा हो। ये है पहली चीज़। दूसरा है लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखो, मैथ एंड रीजनिंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। आप सोचें कि मैं लास्ट के 1 मंथ में या लास्ट के 2 मंथ में कर लूँगा प्रैक्टिस, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन यू आर ऑन द वे टू फेल CSAT फॉर श्योर। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं जनवरी में, मिड जनवरी 19 और 20 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको अभी डेली अभी से डेली लगभग 2 घंटे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैथ्स और रीजनिंग की ज़्यादा करनी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की थोड़ी कम करनी है। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग में क्या है, फॉर्मूला है। यू शुड नो दोज फार्मूलाज। अगर वो नहीं बताए तो आपको दिक्कत होगी। और मैथ्स में एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन कैन बी देयर। तो अगर आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वहाँ पे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। दे विल बी न्यू टू यू देयर, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कुछ वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन में, कि जैसे कि इन्फ्रेंस यू कैन ड्रॉ, लॉजिकल अजम्पशन,
तो जब आपको यही मीनिंग ही नहीं पता है कि इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है, अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप कैसे करके वहाँ पे सही आंसर को टिक करेंगे। तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जहाँ से भी क्लास मिल जाए, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल जाए, वहाँ से आप कर लीजिए। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स दे यूज़, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। फिर यू शुड नो द पैटर्न ऑफ द ऑप्शंस। Many times it happens when you go through the four options given in reading comprehension, you can understand, you can at least strike two out of them कि ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर इतना भी आपने कर लिया तो 50-50% आपके चांसेस हो गए यहाँ पे सही होने के। तो उन पैटर्न को समझो, वो तभी होगा जब आप PYQs को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। फिर जो मेन चीज़ है वो है स्ट्रेटजी। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और नोट्स भी आप बनाना चाहें तो नोट्स भी बनाते रहिए। और अगर आपको किसी को इसकी PPT की PDF चाहिए, वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा, अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे। अब स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहला, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन सेक्शन। आपको पता है कि 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, ठीक है, दूसरा रीजनिंग, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के करीब 28 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके करीब इन मैथ्स और रीजनिंग को दोनों को जोड़ के करीब 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या तो पता ही है। और इसमें से आपको 27 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करने हैं। हाउ मच मार्क्स यू हैव टू गेट? 67 मार्क्स। ये इसकी कट ऑफ है, इतने मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये तब हो जाएंगे अगर आपको 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप वन सेक्शन पे ओवर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। कैसे? अगर आपने सोच लिया भाई मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, तो बस मैथ और रीजनिंग में करके जाऊँगा, उसमें से 30 क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं, उसमें से 27 मैं आराम से ठीक कर लूँगा। दिस इज़ ब्लंडर। आपको नहीं पता कि कौन से ईयर में कौन सा वाला सेक्शन बहुत हार्ड आ जाए और आपको वो करने में इशू हो जाए। या कोई सोच रहा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो मेरा बहुत ठीक है और इसके लगभग 30 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, और सॉरी मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन था यहाँ पे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको करके जाऊँगा मैं तो कर लूँगा। ऐसे करके नहीं होगा। तीनों सेक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये ऐसे समझ लीजिए कि अगर इफ़ यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन पर्सन इन योर लाइफ, कि आपका एक बहुत फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत क्लोज है आपके, और आपको और कोई है ही नहीं जिससे आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बस उस पर आप रिलाई करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप उससे बात करते हैं दिन रात, और एक दिन होता है वो अचानक चला गया, या बात करने के मूड में नहीं, लड़ाई हो गई भाई। अब आप हो जाएंगे परेशान। क्यों? क्योंकि यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। सेम यहाँ पे अगर आप किसी एक सेक्शन पे ओवर डिपेंडेंट हो गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम को क्लियर करना CSAT के। ठीक है, दूसरा है आपका चॉइस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब चॉइस ऑफ द क्वेश्चन में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस मेरे को चूज़ करने हैं, क्योंकि 1 से लेके 80 तक ये क्वेश्चंस हमारे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हियर यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। ये बात दिमाग में बिठा लो, रेसिंग अगेंस्ट टाइम। हियर यू शुड नो विच क्वेश्चंस आई हैव टू सेलेक्ट। सिलेक्शन इज़ अ गेम। ठीक है, सिलेक्शन इज़ द की। यहाँ पे अगर आपने गलत क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया और उन क्वेश्चनों में आप उलझ के रह गए, तो उलझ के ही रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे CSAT क्लियर करने के लिए। उससे नीचे इट्स वेरी रिस्की गेम, और वो तभी होगा जब सही सिलेक्शन आप करेंगे। ठीक है, सही सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग में मेनली, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करके होगा। फिर है ईगो प्रॉब्लम। ठीक है, ये ईगो प्रॉब्लम आई हैव ऑल्सो फेस्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और ये होता है मैथ्स एंड रीजनिंग में मेनली। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपने देखा कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है मैथ्स का, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, 2 मिनट हो गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। अब आप अपने ईगो पे ले गए कि भाई नहीं यार, ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, कितने बार किया, इतना ईजी क्वेश्चन, ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा है।
अब आप ले गए ईगो पे, अब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब आप ईगो मसाज कर रहे हैं बस अपना वहाँ पे, और उसमें 5 से 7 मिनट लगा दिए। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही छोड़ देते तो आप आराम से जो बाकी के 4 से 5 मिनट बचे थे उसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते थे, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स तो वो ही है ना 2.5, लेकिन आपने कर लिए यहाँ पे टाइम ख़राब अपना। तो आपको यू शुड नो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। कभी कभी लाइफ में भी होता है ना कि ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ईगो प्रॉब्लम। या फिर कोई ये कि नहीं भाई लड़का है, किसी लड़की ने मतलब मना कर दिया, तो नहीं मेरे को ना कैसे कह दिया, ईगो पे लेके भाई कि मेरे को तो किसी ने कभी ना कहा ही नहीं है, इसने मेरे से ना कैसे बोल दिया। तो हियर यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, योर टाइम, योर एनर्जी, सेम यू विल डू इन सच क्वेश्चंस। तो ईगो पे बात लेनी ही नहीं है। यू शुड नो आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि जाना है भाई जा, खुश रहे वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या है। उसके लिए एक क्वेश्चन आता है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें हम। तो देखो, और ये भी रहता है कि कोचिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो मेरा ये मानना है कि कोचिंग की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ तो जैसे PW ओनली IAS वालों के यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर्स पड़े हुए हैं। मैंने चेक किए आज ही, फ्री में लेक्चर्स पड़े हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग के। वो वाले लेक्चर्स आप कर लो, वहाँ से काम हो जाएगा, उनके नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से। ठीक है। दूसरा, अगर फिर भी कोई कोचिंग लेना चाहता है तो भाई वो ले ले, उसकी अपनी चॉइस है। जैसे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ मैथ्स और रीजनिंग में, वो वहाँ से मतलब और कहीं से भी कोचिंग ले ले, वरना फ्री में यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, यू शुड नो द ट्रिक्स, इट इज़ फॉर श्योर। दूसरा है प्रैक्टिस ऑल 3 सेक्शंस। वही बात कि किसी एक पे या किसी दो सेक्शन पे ओवरलाई नहीं करना है, तीनों सेक्शंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पेशली PYQs की। ठीक है। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। देखो ये बहुत ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करना है। पहली बात, आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो उसमें सेलेक्ट कैसे करेंगे आप सेलेक्ट उसमें ऐसे करेंगे कि 5 से 7 मिनट जो शुरू के आप होंगे उनको सिर्फ क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में लगाएंगे। कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे? मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है। अब उन क्वेश्चन को सिलेक्शन क्या है, बेसिकली यहाँ पर रिजेक्शन करना है आपको, रिजेक्ट करने हैं आपको क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चन जो हैं मैं ये वाले क्वेश्चन करूँगा नहीं और ये वाले करूँगा। तो उसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे 3 तरीके के आएंगे, 3 टाइप्स। फर्स्ट, वेरी इजी, 2 डूएबल, कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। थर्ड, वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है। अब इजी क्वेश्चन कौन से होंगे पहले ये समझो। इजी क्वेश्चन वो जो आपने पहले प्रैक्टिस कर रखे हैं, प्रैक्टिस्ड इन पास्ट। ठीक है। प्लस दे आर शॉर्ट, मतलब उसे एक या दो मिनट में हम उसे कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम ले लीजिए कि 2 मिनट में उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। वो क्वेश्चन हैं वेरी इजी। और डूएबल का ये है कि यस आई हैव सॉल्व्ड, इनको मैंने पहले कर रखा है, लेकिन वेरी लॉन्ग, लंबे जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चन ये डूएबल क्वेश्चंस रहेंगे। वेरी डिफिकल्ट जो क्वेश्चन उनको क्रॉस मारना है। वेरी डिफिकल्ट कौन से होंगे? नेवर प्रैक्टिस्ड बिफोर, ये तो मैंने क्वेश्चन कभी पहले किया ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी किए ही नहीं है पहले, छोड़ दो उन क्वेश्चन को, या देख के ही बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं छोड़ दो। या जिनकी वेरी वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन आपको पता है इसकी बहुत लंबी जाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का समझ लो कोई सवाल है और उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जानी है, तो छोड़ दो, क्योंकि 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को जाने दो। ठीक है। अब क्या है कि राउंड 1 में आप क्या करेंगे, इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वेरी इजी वाले क्वेश्चंस को। राउंड 2 में डूएबल क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे। और राउंड 3 का नंबर ही नहीं आना है इन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अपने को ये क्वेश्चन स्किप करना है। टोटल मिला को अपने को तो 50 से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, तो जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसको करूँगा पहले। और जब मैं बोल रहा हूँ कि राउंड 1 में जैसे हम करेंगे सॉल्व, तो उसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग तो करनी है, वेरी इजी वाले। इसके साथ में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करते हुए चलना है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है उसमें भी आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, लेकिन इसमें मार्क नहीं करने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले फर्स्ट, मतलब जो आप
इसमें तो जैसे मैंने बताया ये 3 तरीके के क्वेश्चन को तो मार्क कर लेंगे आप। मार्क कैसे करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो पेंसिल है तो पेंसिल से सिंगल टिक मार लो, जो वेरी इजी क्वेश्चन हैं। डूएबल को डबल टिक मार लेना और वेरी डिफ़िकल्ट को क्रॉस कर देना। ये 5 से 7 मिनट यही करना है शुरू के हमको। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले में क्या करना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले में ये काम मत करना क्योंकि उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले जब हम फर्स्ट राउंड करेंगे उस टाइम हमें करते हुए चलना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के साथ साथ में ही। ऐसे नहीं करना है कि पहले मैथ कर ली सारी फिर सारी रीजनिंग कर ली, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ साथ चलेंगे। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कौन से क्वेश्चन को हम पहले सेलेक्ट करेंगे ये देख लो करते वक्त। एक पैराग्राफ है और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक पैराग्राफ पढ़ना है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ऐसे वाले पैराग्राफ्स को कर लेना। और कुछ पैराग्राफ्स छोटे होते हैं और उसमें एक एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, उनको भी कर लेना। उनको छोड़ देना जिनकी लैंग्वेज बहुत टफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जार्गनाइजेशन है या आपको उसकी थीम समझ नहीं आई तो उसको छोड़ देना अभी के लिए, उसे सेकंड राउंड में कर लेना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कोई इशू नहीं है। अब देखो सॉल्व कैसे करके करने हैं क्वेश्चन एक्चुअली। तो सॉल्व अपना को ऐसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से हमने शुरू किया, ठीक है, 1 to 20, 20 के सेट में करना है अपना, फिर 21 to 40, 41 to 60, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हुए चलना है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें ऐसे करना है कि 1 से 20 आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ना, उसमें मान लीजिए कि मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन एक बार में कर लिए, 1 से लेकर 20 के बीच में जितने हैं, और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के उसके बीच के कर लिए। फिर 21 से 24 अपना जाएंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग कर लिए, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लिए। इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। और अगर आपको ये बहुत मतलब समझ में आ रही हो और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। अब है कि कुछ लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है और ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई एम ऑल्सो गिविंग पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड फॉर सीसैट। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।